हेलो एवरीवन। हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स, जिसे हिंदी में हम गुणनखंड कहते हैं। आइए जानते हैं फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स आर नंबर्स दैट कैन डिवाइड ए गिवन नंबर कंप्लीटली, या हिंदी में उन्हें कहें जो संख्याएं किसी दी गई संख्या को विभाजित करती हैं, उन्हें उस संख्या के गुणनखंड कहते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज करो कोई नंबर है 10। वो सभी संख्याएं जो इस 10 को डिवाइड कर रही हैं वो उस 10 के फैक्टर्स हैं। एग्जाम्पल लो, कौन कौन संख्याएं हैं जो 10 को डिवाइड करेंगी। एक तो सबको डिवाइड करता है, एक तो एक हो गया। दूसरा 2 है, हाँ 2 भी डिवाइड कर रहा है ऐसे, 2 पंचे 10। 3 है, 3 नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा 10 ये। 4 है, 4 भी नहीं है, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 है, हाँ 5 है, 5 से 10 डिवाइड हो रहा है, 5 हो गया एक। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, अब बस 10 से और डिवाइड होगा बस ये, ठीक है। तो ये 1 2 5 10 इस 10 के फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर्स हो गए? टोटल 4 फैक्टर्स, 1 2 3 4, 1 2 5 एंड 10। उम्मीद है आपको समझ आया होगा फैक्टर्स क्या होते हैं। वैसे और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के गुणनखंड बताओ, कैसे निकालोगे आप? क्या तरीका है? एक तो आप खुद से सोचिए, 24 है, किस किस से डिवाइड होगा ये? 1 से तो होता ही है, 2 से भी होगा, 12 बार 2 कम तो 2 दूनी 4, 3 से भी होगा, 3 8 24, 4 से भी होगा, 4 छंग 24, 5 से नहीं होगा, 6 से भी होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 12 दूनी 24 होता है, 12। अब ये डायरेक्ट 24 से ही डिवाइड होगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। लेकिन कई बार हम नहीं समझ पाते कि कौन कौन संख्या होनी चाहिए। तो उसका एक तरीका है, अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है ऐसे करके, तो एक तरीका होता है फैक्टर्स निकालने का। वो तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हम सबको ऐसे लिखेंगे लाइन से। 1 में कितने का गुणा करें कि 24 आ जाए? 24 का ही करना पड़ेगा। क्या हो गया? 24। अब नेक्स्ट 2 में कितने का गुणा करें कि 24 आ जाए? 12 का करना पड़ेगा, तब 24 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 3 नंबर, 3 में कितने का गुणा करें कि 24 आ जाए? 3 8 24। नेक्स्ट 4 लेते हैं, 4 में कितने गुणा करें 24 आ जाए? 4 छंग 24। 5 में कितने गुणा करें 24 आ जाए? कोई नहीं, 5 से तो होगा ही नहीं, नहीं जाएगा ना। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, चलो 6 में कितने गुणा करें कि 24 आ जाए? 4 का 6 24। ये हमें तब तक करना है जब तक कि ये रिपीट ना होने लग जाए। अब आप देखिए 4 6 पहले से थे, अब 6 4 फिर से आ गया, रिपीट हो गया, बस यहाँ तक स्टॉप कर देंगे, रिपीट होने से पहले तक का काउंट करेंगे। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या है? 24 के फैक्टर्स है। टोटल कितनी है देखो, लाइन से लिख लो उनको। 1 2 3 4, ऐसे लिखो 1 2 3 4, फिर यहाँ से स्टार्ट करो 6 8 12 24, 6 8 12 24। देखो ऐसे ही हमने खुद से निकाला था, ऐसे खुद से समझ के वही आंसर आ गया। ये स्टैंडर्ड तरीका है, इससे आप कभी गलती नहीं करेंगे। कब तक करना है? जब तक कि रिपीट ना होने लग जाए। रिपीट वाला नहीं लेना है, उसके अलावा सारे लेने हैं, ठीक है। वैसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फैक्टर्स ऑफ 35, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, 1 में कितने का गुणा करें 35 आ जाए? वो 35 खुद का करना पड़ेगा। कितना हो गया? 35। 2 में कितना गुणा करें कि 35 आ जाए? नहीं आएगा ना, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दो, ऐसे काट दो। अब नेक्स्ट 3 में कितना गुणा करें कि 35 आ जाए? 3 से भी नहीं होगा, तो काट दो इसे। अब 4 में कितने गुणा करें 35 आ जाए? 4 से भी नहीं होगा, कट कर दो। अब 5 में कितने गुणा करें 35 आ जाए? 5 से हो जाएगा, 5 में अगर हम 7 करेंगे तो 35 आएगा, ठीक है। अब 6 से करके देखो, 6 से भी नहीं होगा, 7 से करो, 7 में कितने गुणा करें 35 आ जाए? 35। अब देखो रिपीट हो गया, ये 5 7 पहले से ही था, 7 5 फिर से आ गया, तो इसके ऊपर का सारी संख्या है। तो ये सारे फैक्टर्स हो, कितने फैक्टर्स हो गए?
ये फैक्टर्स हो गए। दो तो 3 तो कट गए थे, ये 2 ही बचे। 135, 5 एंड 7 कितने फैक्टर्स हैं? तो आंसर होगा इसका 1,5। ऐसे चलना है, 1,5 फिर 7 फिर 35। आसान है फैक्टर्स निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 54। अब देखो 1 में कितने गुणा करें कि 54 आ जाए? 54 सही करना पड़ेगा, तो ये 54 आ जाएगा। अब 2 से देखो, 2 में कितने गुणा करें कि 54 आ जाए? अगर आप नहीं समझ पा रहे तो भाग देके देख लो। तो 2 दूनी 4, बचा 1 2 सत्ते 14, 27 का गुणा करना पड़ेगा, 54 आ जाएगा। 3 में कितने गुणा करें 54 आ जाए? 3 एकम 3, बचे 2 3 8 24, 18 गुणा करना पड़ेगा। 4 में कितने गुणा करें कि 54 आ जाए? 4 से नहीं जाएगा, 4 एकम 4 4 14 हो गया, 4 से नहीं जाएगा, इसे कट कर दो। ठीक है, 5 से देखो, 5 से भी नहीं जाएगा। 6 से देखो, 6 नेम 54, 9 से चला जाएगा, ये हो गया। अब 7 से देखो, 7 से भी नहीं जाएगा 54 में, 8 से भी नहीं जाएगा, अब 9 से चला जाएगा, 9 छाक 54। रिपीट हो गया, देखो 6 9 पहले से था, 9 6 आ गया फिर से। बस ये ऊपर वाली संख्या सारी क्या हो गई? फैक्टर्स हो गई। ये सारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करो 1 2 3, नेक्स्ट 4 5 तो कट गए, 1 2 3 6 9 18 27 54, तो ये फैक्टर्स हो गए। 1 2 3 6 9 18 27 54, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, आसान है। अब 72 के आप बताओ, ये आप खुद से करना। चलो मैं ही करके बताता हूँ, देखो जल्दी जल्दी करता हूँ। ठीक है, ऐसे करते हैं 1 इंटू 72, 72 फिर 2 से 2 इंटू 36 बार जाएगा, 2 3 6 2 छक 12, 72 3 से करो, 3 दूनी 24 बार, 3 इंटू 24 बार जाएगा ये 72। 4 इंटू करो, 18 बार जाएगा ये 72। 5 से करो, 5 से नहीं जाएगा, 6 से करो, 6 से चला जाएगा, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 12 बार जाएगा। 7 से करो, 7 से नहीं जाएगा, 72 में 8 से करो, 8 से चला जाएगा, 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। 9 से करो, 9 से भी चला जाएगा, 9 इंटू 8 इक्वल टू 72। देखो रिपीट हो गया, 8 9 8 9, इसके ऊपर का ले लो सारी संख्याएं। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए, इतने हैं, है ना, ये सारे फैक्टर्स हो गए। क्या क्या हो गया? 1 2 3 4 6 8, ऐसे स्टार्ट करो, यू शेप में स्टार्ट करो। 9 12 18 24 36 और 72 इटसेल्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 12 फैक्टर हो गए, 12 फैक्टर्स। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये तो था फैक्टर्स के बारे में। अब हम समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्या होता है। ठीक है, आवाज गुणनखंड, इसके बारे में समझते हैं। देखो, आवाज गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। जैसे किसी संख्या को सिर्फ अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अगर इनको गुणा करेंगे आपस में तो ये 24 ही आ जाएगा। जैसे एग्जांपल 24 कर लेते हैं, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। बस ये जो गुणनफल है, फल है, गुणनखंड है, ये अभाज्य ही होने चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं ये, उसका तरीका आपको बताता हूं। देखो क्या करते हैं, नंबर लेंगे 24, जैसे ये है, 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा प्राइम प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। 2 से स्टार्ट करेंगे, कितने बार गया? 2 एकम 2 2 दूनी 4, 12 बार गया। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 बार गया, 2 3 6 3 बार गया, फिर 3 एकम 3 3 बार गया। ठीक है, कब स्टॉप कर देंगे? जब यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये जो लाइन, ये जो नंबर्स हैं, ये सारे क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स। इन्हें लिख लो, ऐसे लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, वही नंबर आ जाएगा।
ठीक है। अब आप चाहे उनको ऐसे भी लिख लो, जितने दो हैं उनको एक साथ लिख लो। दो कितने बार है, 3 बार है, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। इसके बाद 3 बचा, 3 कितने बार है, एक ही बार है, 3 पावर 1 हो जाएगी, एक ही बार है बस। तो ये आंसर हो गया, या फिर ये आंसर हो गया। ठीक है, ये पावर के बारे में समझाएंगे आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में, और इतना तो आप समझ ही सकते हैं, जो जितने बार होता है उसको उतने पावर लगा देते हैं उसमें। ठीक है, अब कोई और नंबर लेते हैं। अब कोई और नंबर लीजिए आप, किसी के प्राइम फैक्टर निकालने हो तो। प्राइम, सपोज करो नंबर हम लेते हैं 72, आपका फेवरेट नंबर। ठीक है, 72 लेते हैं। कैसे निकालना है, 2 से भाग दो, 2 तिया 6, 2 छक 12, 36 बार गया। फिर 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 बार गया। फिर 2 से भाग दो, 2 9 18। फिर 2 से अब नहीं जाएगा, तो 3 से 2, 3 त्रिका 9। फिर 3 से 2, 3 एकम 3, एक आ गया, स्टॉप कर दो। ये सारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो कैसे लिखेंगे, कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितने बार है, 2 बार है, 3 की पावर 2। ठीक है, समझ आ गया फैक्टर्स निकालना। एक ट्रिक बताऊं आपको, ये तो है प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। अगर आपको पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए पीछे, अगर आपसे पूछे कि 72 के टोटल कितने फैक्टर होंगे, ठीक है, हमने तो पहले सॉल्व भी किया है, ये टोटल 12 फैक्टर होंगे ना, ये हमने फैक्टर्स निकाल लेते, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। ठीक है, 12 होंगे टोटल फैक्टर्स। अगर आपको मैं ये सिर्फ पूछूं कि टोटल कितने फैक्टर होंगे किसी भी संख्या के, तो हमेशा क्या करना होता है, ये जो घात है ना, जो पावर है, इन पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। 3 में एक जोड़ के मल्टीप्लाई करो। मैं पूछूं टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स कितने हैं, तो 3 + 1 किसका गुणा करना है, एक एक जोड़ के गुणा करना है, 2 + 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया, इंटू 3 हो गया, टोटल 12। और आंसर आ गया, टोटल 12 फैक्टर होंगे। कैसे करना है, जो घात है इनकी उसमें एक एक जोड़ देना है दोनों में, फिर उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 12 आ गया, देखो पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये देखो 12 ही आया था। ठीक है, एक तरीका है टोटल फैक्टर निकालने का। ठीक है, आप कोई और कोई संख्या लो और जिसके आप फैक्टर निकालना चाहते हैं। सपोज करो हम लेते हैं 35, 35 फैक्टर निकालो। चलो 2 से जाएगा ये, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से ट्राई करो, 5 से जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 7 35। अभी 7 से ही जाएगा सिर्फ, 7 एकम 7, एक आ गया तो खत्म कर दो। तो ये फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 7। ठीक है, समझ आ गया फैक्टर्स के बारे में। कोई एक और नंबर लेते हैं, चलो अच्छा एक नंबर लेते हैं हम लोग, सपोज लेते हैं 77। इसका बताओ कैसे निकालोगे फैक्टर्स। पहले 2 से ट्राई करो, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। 4 से नहीं, प्राइम सिर्फ प्राइम नंबर चेक करने हमको। 2 से करेंगे चेक, 3 से करेंगे चेक, फिर नेक्स्ट प्राइम कौन सा है, 5 से चेक करेंगे, 5 से भी नहीं जाएगा। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5 के बाद 7 आता है। अब 7 से चला जाएगा, देखो ये 7 एकम 7 एकम 11 बार गया। अब ये 11 किससे जाएगा, किसी से नहीं, 11 से ही जाएगा बस, ये 11 एकम 11। तो फैक्टर्स क्या हो गए, 7 इंटू 11। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, एक होता है मल्टीपल, गुणज। ये क्या होता है, ये भी कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल कुछ नहीं होता है, किसी संख्या का मल्टीपल निकालना हो ना, उस संख्या का पहाड़ा लिख दो, उसकी टेबल लिख दो, वही उसके मल्टीपल हो गए। 2 के मल्टीपल क्या हो गए, 2 तो खुद ही एक, 2 4 6 8। ठीक है, अरे 4 के मल्टीपल आपसे पूछा जाए तो 4 मल्टीपल क्या होंगे, 4 की टेबल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौगु 16, ऐसे। ठीक है, लिखते चले जाओ। अब मैं पूछूं 24 के मल्टीपल, 24 एकम 24। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो मल्टीप्लाई कर लो, इसका पहले 2 में करो, कितना आएगा 48, फिर 3 में करो, कितना आएगा
96 ऐसे से निकाल लोगे। ठीक है, ये हो गए मल्टीपल, ये हो गया मल्टीपल के बारे में। ठीक है, दैट्स इट, ये था ऑल अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।